स्वस्थ जीवन का एक ही सहारा जीवन बीमा है। एक ही सहारा ऐसा नहीं बल्कि कहा जाता है कि जहां आप पसीना बहाते हैं वहां आप स्वस्थ रहते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूं शिखा शर्मा और आ गई हूं मानसरोवर स्थित यूएफसी जिम में आपको लेकर के, जहां हम बात करते हैं सेहत और खबर साथ साथ पर। हम आप तक मूल मंत्र पहुंचाते हैं सेहत को लेकर के कि कैसे फिट रह सकते हैं। लेकिन अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं निकाल पा रहे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग तो लगातार चलती है, लेकिन खबरें क्या हैं, कैसे अपडेटेड रहे वो आप नहीं रह पाते, तो हमारा मकसद यही है कि अब आप तक फिटनेस टिप्स भी पहुंचे और खबरें भी आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या कहती हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। राजस्व की मांगों पर चर्चा होगी। आज सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर भी चर्चा होगी। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र यूं तो 28 जनवरी से चल रहा है। अब राज्य सरकार की ओर से बजट भी पेश कर दिया गया, फिर उस पर बहस भी हुई, जवाब भी दिया गया वित्त मंत्री की ओर से। अब आज का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि कल भी हंगामे की स्थितियां रही थी आज, लेकिन इस दौरान बता दें कि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल के दौरान जब सवाल जवाब होते हैं अलग अलग विभागों से संबंधित, चाहे रक्षा हो या ऊर्जा हो, कृषि हो, और संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं, तो आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, बल्कि आज राजस्व की मांगों पर चर्चा होगी। आज सरकार के 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी। अब सरकार का किस तरह से अब विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो संकल्प है, 2 वर्षों का कार्यकाल भी पूरा किया गया था, उसे लेकर के अब क्या मंशा है और जो प्रतिवेदन है उसी को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी मौजूदा टैरिफ पूरी तरह से लागू रहेंगे, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कल एक बड़ी बात यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कही और उन्होंने कहा कि जो ट्रंप की ओर से जो व्यापक रूप से लगाए गए टैरिफ थे उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सभी मौजूदा टैरिफ लागू रहेंगे। जो लगातार ट्रंप टैरिफ धमकी देते रहे हैं तमाम देशों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना, कहा कि राष्ट्रीय जो आपात स्थिति है उसके उपयोग के लिए ये है और इसका उपयोग जो व्यापक तरीके से हो रहा है उसे गलत कहीं ना कहीं ठहराया गया। बता दें कि सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की बात ट्रंप ने कही। एक बार फिर अतिरिक्त टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं। टैरिफ पर अब दूसरे विकल्प अपनाएंगे, ट्रंप ने कहा है, क्योंकि दुनिया भर में चर्चाओं में रहे ट्रंप टैरिफ। उनके सत्ता में आते हालांकि अब 1 साल से अधिक का समय हो गया। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर के अब दूसरे विकल्प अपनाए जाएंगे। फैसले से जो खुश है वो ज्यादा दिन खुश नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा, निशाना साधा है अपने विपक्षियों पर। उन्होंने कहा कि जो यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है वो ज्यादा दिन खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कोई और विकल्प तलाश लेंगे, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। ये बात ट्रंप लगातार करते हैं, जब वो बात टैरिफ की करते हैं तो उनका कहना होता है कि वो अमेरिकन के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इससे फायदा होता है, इकोनॉमी पर भी इसका असर होता है देश की। टैरिफ से अरबों डॉलर का फायदा हुआ, ये ट्रंप ने कहा है कि काफी फायदा अमेरिका को है अरबों डॉलर का। और सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों से प्रभावित है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो ताकतें हैं विदेशी उससे प्रभावित होकर के, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक बात कही है, वो विदेशी ताकतों से प्रभावित है, ये ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया। इस दौरान तारीफ की उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महान नेता है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है, ये भी ट्रंप ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो जयपुर से आ रही है वो आपको बताते हैं क्या है। तो जयपुर में रेलवे फाटक बंद रहेगा। क्यों रहेगा बंद और इसका असर क्या होगा वो भी अब आगे जानते हैं। यातायात प्रभावित रहेगा। जब फाटक बंद रहेगा तो जाहिर तौर पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसके लिए सूचना जारी कर दी है। जयपुर कालेरा रेलखंड पर फाटक संख्या 232 बंद रहेगा। कनकपुरा धानक्या के बीच रेलपथ मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा, क्योंकि मरम्मत कार्य होगा, रिपेयरिंग की जाएगी और इसी के लिए बाकायदा आदेश भी आ चुका है, सूचना भी आ चुकी है। और फिर यातायात प्रभावित रहता है, क्योंकि जब भी फाटक बंद रहते हैं तो इधर से उधर और उधर से इधर जाने वाले वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। जब फाटक बंद रहता है तो क्रॉसिंग बंद रहती है, तो प्रभाव जरूर पड़ता है। आज सुबह 8 बजे से 25 फरवरी शाम 6 बजे तक फाटक बंद रहेगा। आज सुबह 8 बजे ये बंद हो जाएगा
और 25 फरवरी शाम 6 बजे तक के लिए बंद रहेगा, यानी कि अभी 2 से 3 दिन ये बंद रहने जा रहा है। इस दौरान सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में फाटक संख्या 231 और 233 का उपयोग करने की सलाह दी है। तो अगर जो लोग इस फाटक का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, ऑफिस जाना हो या फिर अन्य स्थानों पर, तो उनके लिए भी एक सूचना उनके लिए ये है कि अगर आप इस फाटक से होकर गुजरते हैं तो अब आप फाटक संख्या 231 और 233 का उपयोग करें, 232 का नहीं, क्योंकि ये बंद रहेगा। तो ये तो थी देखिए आज तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि अपडेट रहना है तो और अपने परिचितों को बताना है तो। लेकिन अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर की खबरों की। सबसे पहले बात मोदी स्ट्रेथन्स वर्ल्ड अलायंसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक गठबंधन है उसे मजबूत करने का कार्य किया है। कैसे किया है? क्योंकि भारत की ओर से जो दुनिया भर की निगाहें वो टिकी रही एआई इम्पैक्ट समिट जो आयोजित हुआ, क्योंकि देश भर से ही नहीं बल्कि विश्व भर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहुंचे और चर्चा एआई इम्पैक्ट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा एआई को लेकर के वो भी चर्चाओं में आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एआई भय नहीं है बल्कि एक क्रांति के रूप में देखने के बाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगिन फ्राइडे विद अ बिजी शेड्यूल एट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026, engaging with AI startup founders and holding 7 constructive bilateral meeting with global leaders and top tech executives। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिजी शेड्यूल के बावजूद एआई इम्पैक्ट समिट में वो पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ द्विपक्षीय एक के बाद एक 7 बैठकें की है। द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हुई, साथ ही साथ जो टेक्नीशियन हैं देश भर से उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चाएं हुई है। भविष्य की ओर इस बैठक में चर्चा हुई है कि कैसे रहेगा, अब कैसे हम जो है चुनौतियों को पार कर सकते हैं भविष्य में। बता दें कि द पीएम चेयर्ड अ राउंड टेबल विद 16 CEOs फ्रॉम लीडिंग एआई एंड डेप टेक स्टार्टअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राउंड टेबल चर्चा की है। किसके साथ की है? 16 CEO, ऐसे सीईओ जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो स्टार्टअप्स है, खासतौर पर जो टेक्निकल रूप से रिनाउंड कंपनीज हैं उनके सीईओ हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। ऐसे 16 सीईओ थे जिनके साथ एक राउंड टेबल चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और बात हुई है कि इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम, एक्सेस टू कैपिटल, R&D सपोर्ट, स्किलिंग एंड ग्लोबल स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज। और इस जो बैठक है उसमें चर्चा हुई है कि भविष्य के लिए अब क्या तैयारी हो सकती है, भारत के लिहाज से भी जो हम बात एआई और इसके इम्पैक्ट की कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रह सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीमें कैसे कार्य कर सकती है। तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। अगली खबर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। तो ट्रंप्स बुलिंग टैरिफ टॉपलेट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो टैरिफ वॉर और टैरिफ बम की बात लगातार हुई है, न सिर्फ भारत बल्कि अन्य ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी अब ये सब धड़ाम करके गिर गए। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन डोनाल्ड ट्रंप स्वीपिंग टैरिफ दैट ही परस्यूड अंडर अ लॉ मेंट फॉर यूज इन नेशनल इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपात राष्ट्रीय स्थिति के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले कानून थे उनके तहत सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से इस लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया गया है, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पे लगाते हैं, कभी अतिरिक्त टैरिफ के रूप में तो कभी धमकी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, वो भी बहुमत से। आगे बताते हैं कि किस तरह से रद्द हुआ है। बता दें कि टू द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इन लैंडमार्क ओपिनियन ऑन फ्राइडे विद मेजर इंप्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसका असर कहा जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिला है। द जस्टिस इन अ 6-3 रूलिंग ऑथर्ड बाय कंस्ट्रक्टिव चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स। तो बता दें कि जो बहुमत है वो 6-3 से पारित किया गया है। जो बेंच थी उसमें से 6-3 का बहुमत रहा और फिर व्यापक रूप से इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, जो टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगाया। कहा गया कि ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति के कानून में उपयोग में ले जाने की स्थितियां हैं जिस पर ट्रंप लगातार बात करते हैं और इसे गलत ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्रैक्स व्हिप ऑर्डर्स जजेस टू फिक्स SIR इन वेस्ट बंगाल।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पश्चिम बंगाल और हाई कोर्ट को, कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे ठीक करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या कहा है? द सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग CJI सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची एंड NV अंजारिया। तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, साथ ही जो न्यायाधीश हैं बागची वो, साथ ही NV अंजारिया और फ्राइडे पास एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर, एक असाधारण आदेश पारित किया है। इस आदेश में कहा गया है डायरेक्टिंग कैलकाटा हाई कोर्ट टू अपॉइंट सर्विंग एंड फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर्स इन पोल बाउंड वेस्ट बंगाल टू एक्ट एज इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर। एक ERO के रूप में कार्य करने के लिए अपॉइंट करने की बात की गई है ऑफिसर्स को, जो ये ध्यान रखे जो SIR है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन, जो कि पुनर्मूल्यांकन लगातार वोटर लिस्ट का हो रहा है, इसे लेकर के एक ऑफिसर के गठन और अपॉइंट करने की बात कही है, जो कि नजर रखे। ये आदेश दिया है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि SIR प्रक्रिया है ठीक रहे। चर्चाओं में भी लगातार ये आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। बात करते हैं अब है वर्सिटीज मस्ट अलाइन कोर्सेज विद पुलिस डिफेंस नीड। ये बात कही गई है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको इस अनुरूप पाठ्यक्रम लाना चाहिए जो कि पुलिस की आवश्यकता के अनुरूप हो, रक्षा की आवश्यकता के अनुरूप हो। ये कब कहा गया है चलिए बताते हैं आपको। राजस्थान गवर्नर एंड चांसलर हरिभाऊ बागड़े चेयर्ड अ रिव्यू एट सरदार पटेल पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस यूनिवर्सिटी डायरेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान NEP अलाइंड करिकुलर फॉर पुलिस एंड डिफेंस एग्जाम। ये बात कही है राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। उन्होंने जब एक समीक्षा बैठक ली थी जिसमें वो पहुंचे थे सरदार पटेल पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह का हो जिससे जो पुलिस है उसे और रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूती मिले, उनको ध्यान में रख करके भी हो, ताकि जो आपसी सहयोग है, समन्वय है, वो बना रहे। ये बात कही है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। चलिए तो ये थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें। अब हम बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की, फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित। तो सबसे पहली खबर कौन सी है चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात साइबर अपराध की हो रही है। साइबर अपराध की नहीं है कोई सरहद, ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सम्मेलन वर्तमान समय के मुताबिक शुरुआत हुई जिसकी कल से, जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध की कोई सरहद नहीं है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसकी कोई भी सीमा हो सकती है, किसी भी तरह से ये हो सकता है। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में शुक्रवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आगाज हुआ था। उद्घाटन सत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे की, साइबर क्राइम की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, इसके लिए कोई सीमा, कोई दायरा है ही नहीं कि बस इस क्षेत्र तक या फिर कुछ और क्षेत्र हो सकता है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दूर दराज से बैठकर भी कॉल्स किए जाते हैं। ये एक वैश्विक चुनौती है, ये विश्व भर की, ना सिर्फ भारत मात्र की बल्कि पूरी दुनिया के लिए साइबर अपराध एक खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि CJI ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए, उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव भी इस दौरान बताया। तो ये थी साइबर अपराध को लेकर के क्या कहा है CJI ने, उसे लेकर जो आज दैनिक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबर थी। अब हम बात करते हैं CM के हस्तक्षेप से जब गतिरोध सुलझा, सस्पेंस खत्म हुआ, जयपुर में होंगे IPL के 4 मैच, क्योंकि इंतजार होता है, क्रिकेट प्रेमी और लवर्स इंतजार IPL का करते हैं। और जब बात राजस्थान रॉयल्स की हो तो फिर ये उनके लिए खास रहता है कि क्या जयपुर में मैच होंगे या फिर नहीं होंगे। अब सस्पेंस खत्म हो गया, क्योंकि साफ हो गया कि IPL के 4 मैच जयपुर में पिंक सिटी गुलाबी शहर में होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के तहत अपने 4 घरेलू मुकाबले सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित करने पर सहमति दे दी है। फ्रेंचाइजी अध्यक्ष रंजीत बार ठाकुर और मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा के बीच हुई बैठक को लेकर के सुरक्षा और कानूनी देयता को लेकर चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया। कह रहे हैं कि बात से ही हल निकलता है, बातचीत हुई, बैठक हुई, मुख्यमंत्री भी थे और जो परेशानियां थी या फिर कह सकते हैं कि जो कंसर्न थे वो अब सॉल्व हो गए, चाहे बात सुरक्षा की दृष्टि को लेकर हो, कानून को लेकर हो। दरअसल टाटा प्रोजेक्ट्स की 700 पृष्ठों की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में स्टेडियम की संरचना और सुरक्षा मानकों में कमियों की ओर संकेत किया गया था, जिसके बाद कयास लगा रहे थे कि क्या होंगे मैच, क्या नहीं होंगे। इसके आधार पर फ्रेंचाइजी ने राज्य सरकार से इंटीमेडिटी वेवर की मांग की थी। हालांकि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इन खामियों को नियमित रखरखाव से दूर किए जाने योग्य बताया था। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, दोनों पक्ष सहमत हो गए और कह सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और क्रिकेट प्रेमी खासतौर पर खुश हैं बेहद।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की दूसरी बैठक हुई। कल ही हमने इसको लेकर आपको जानकारी भी दे दी थी कि कैसी बैठक होगी। अब बैठक हो गई है, तो बैठक के दौरान क्या कुछ रहा है वो आपको बताते हैं। निर्धारित समय में पूरे हो काम, देरी बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि पेंडेंसी से कोई सरोकार आपका नहीं रहना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कामकाज है, जो योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई हैं जनता के हित के लिए, वो धरातल पर उतरे, वो अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। क्या कहा है सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 84,282 करोड़ रुपए की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीघ्र पूरा किया जाए। जब बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जुड़े थे, सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। जनसेवा ही पहली प्राथमिकता है सरकार की। अधिकारियों को जनता की समस्या के त्वरित समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी कर्मचारी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यदि कहीं लापरवाही हो गई तो जिम्मेदारों के प्रति और जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि जो विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होने चाहिए, इससे परियोजनाओं की लागत नहीं बढ़ेगी और आम जन को शीघ्र लाभ मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय रहते जब कार्य होगा तो आम जनता भी लाभान्वित होगी। साथ ही जो अन्य तरह की कठिनाइयां होती हैं वो उत्पन्न होने के चांसेस भी न के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार इस ओर ध्यान दे रही है कि ना सिर्फ अब घोषणाएं हो बल्कि समय रहते उनकी मॉनिटरिंग भी हो। और मॉनिटरिंग इस कदर हो कि जो कार्य नहीं कर रहे हों, जो अनावश्यक रूप से देरी कर रहे हों, उन पर एक्शन हो और जनता तक, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक सीधे तरीके से लाभ पहुंचे। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। उन्होंने कहा है कि कौशल विकास हो, रोजगार पर फोकस करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने आवश्यक मंजूरियां और स्वीकृतियां भी त्वरित जारी करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि जो कार्य है उसमें अनावश्यक निलंब ना हो। ये बात कही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। तो 4 मार्च से विशेष अभियान की बात हो रही है। 35 वरिष्ठ अफसर कमान संभालेंगे। संपर्क हेल्पलाइन 181 पर आईएएस करेंगे सीधी सुनवाई। अब एक हेल्पलाइन नंबर 181 ध्यान रखिएगा, जिससे आईएएस सीधी सुनवाई करेंगे। आम लोगों को लगातार जो समस्याएं हो रही हैं, उनके समय पर समाधान नहीं होने की शिकायतों के बीच भजनलाल सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? प्रदेश के 35 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर लगाई गई है। 181 कॉल सेंटर, और जिसमें बैठ करके सीधे आमजन की शिकायत सुनेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, जिन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ध्यान रखते हुए 181 एक हेल्पलाइन नंबर लाए हैं। अब खुद जो आमजन की समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा। आदेश के अनुसार हर अधिकारी को कॉल सेंटर पर अपनी हर तय तिथि पर उपस्थित होकर रोज कम से कम 10 कॉल सुननी होगी। तो फोन की घंटी बजेगी और जब आप कॉल करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, तो अब जो कॉल आपका आंसर करेगा वो एक अधिकारी होगा। अब तय तिथि जो हर एक अधिकारी के लिए कर दी गई है, क्या इसके लिए नियम रहेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसे ध्यान में रखते हुए अब जो भी अधिकारी रहेगा उसे फोन आंसर भी करना होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा और इसीलिए जो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है उन्होंने आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए, ये थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरें। हमने बात करी आज की बड़ी खबरों की, खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अब बात करते हैं फिटनेस की। देखिए, फिटनेस नाम आते ही जुड़ा है कि पहले आप अपने आप को दर्द देते हैं, फिर खुश रहते हैं, पहले आप चुनौतियां लेते हैं और फिर जीतते हैं। लेकिन फिट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि समय निकाल पाना भी मुश्किल है। अगर घर बैठकर आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी मंशा यही है कि फिटनेस टिप्स आपके कानों तक पहुंच जाए, वो भी आसानी से। हम रोज बात करते हैं फिटनेस की, आज भी हम फिटनेस को लेकर के ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है UFC जिम में हम फिलहाल हैं, मानसरोवर स्थित। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि नेगी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। अब बात हम फिटनेस की करें और हमारे साथ है फिजियोथेरेपिस्ट, वो क्या है वो भी आपको समझाते हैं। अब निधि जी, बात फिटनेस की होती है, फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ से आ गया, ये भी आम जन के मन में सवाल है। बताइएगा कि जिम में, फिटनेस में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है? So I am an orthopedic and musculoskeletal physiotherapist in UFC Gym जयपुर। So हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हम सिर्फ उन्हें वर्कआउट ही नहीं करवाते। फर्स्टली उनका एक पूरा थरो मेडिकल असेसमेंट होता है, वेयर वी डू द पोस्चर चेक्स, एनी मसल इम्बैलेंसेस, हम उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इवैल्यूएट करते हैं। उस बेसिस पे मेडिकली अप्रूव्ड, मेडिकली ग्राउंडेड एक साइंटिफिक वर्कआउट प्लान उनका हम डिज़ाइन करते हैं। सो दिस इज़ द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन अ जिम। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बताइएगा कि क्योंकि जिम के दौरान कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंजरीज हो जाती है, वो कैसे ठीक कर सकते हो, आप लोगों की कैसे इसमें मदद करते हैं?
सो मैम इंजरीज यूजुअली तब होती है व्हेन योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर इट, ओके, एंड यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइजेज इन अ रॉन्ग टेक्निक. तो हम आई ऑलवेज इंश्योर दैट माई क्लाइंट्स दे वार्म अप गुड बिफोर स्टार्टिंग देयर वर्कआउट. और हम फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी ड्रिल्स करें, एक्टिवेशन करें. 15 से 20 मिनट्स का वार्म अप इज मैंडेटरी. बिल्कुल, 15 to 20 मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट. Yes. अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि इंजरी को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन जो नेक इंजरी है, बैक इंजरी है, ये सबसे कॉमन हो गया है. Yes. इसे ठीक करने के लिए क्या तैयारी रहती है? The very important reason to it is our sedentary lifestyle and excess usage of mobile phones. तो हम core strengthening से, posture correction exercise से और full body stretching से हम इसे prevent कर सकते हैं. क्योंकि आजकल यूजुअली एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, जिससे हमारी नेक स्टिफ हो जाती है. तो हम प्रॉपर नेक की स्ट्रेचिंग करें, थोरैसिक मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें, उन्हीं से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं. बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. बिल्कुल. और इसके लिए कितना समय हफ्ते में देना पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर के? कितने, क्या एक दिन में 1 घंटा या फिर क्या समय रहता है? 15 to 20 minutes of full body stretching mobility is sufficient for any individual to stay healthy. बिल्कुल. अब आप ये भी बताइएगा कि अगर जिन लोगों को पहले से समस्या है, कॉमन है, घुटनों का दर्द है, क्या उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस भविष्य में हो सकता है अगर वो बावजूद तमाम कठिनाइयों के लगातार जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं? यस मैम, ऑस्टियोपोरोसिस इट हैज़ अ डिफरेंट रीज़न टू अकर. इसमें हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, हमारा कार्टिलेज लॉस हो जाता है थोड़ा सा. और हम अपने अगर लेग्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करते रहे, क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग करते रहे, बट इट शुड बी मेडिकली गाइडेड, तभी हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बिल्कुल. तो यानी कि जो रेगुलर जिम जाते हैं उन्हें क्या एक बार फिजियोथेरेपिस्ट का विजिट करना जरूरी है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग वर्कआउट, बिफोर एंटरिंग टू अ जिम, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी को फॉर एग्जांपल से स्लिप डिस्क है, नेक पेन है, बैक पेन है, तो जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उन्हें उस करेक्टिव एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि वो और एग्रीवेट ना हो उसके सिम्टम्स. अच्छा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कितना सपोर्ट करती हैं जो हैवी लिफ्टिंग का आजकल चलन है और क्रेज है लोगों में? मैम, इट इज़ फाइन अंटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग प्रॉपर रिकवरी. अगर प्रॉपर रिकवरी है और हैवी लिफ्टिंग हम कर भी रहे हैं तो बॉडी एक बार के लिए अडेप्ट कर लेंगी, बट विदाउट प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर रिकवरी, इट इज़ वेरी डेंजरस. बिल्कुल. तो देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर निधि नेगी, फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने हमसे बात करी फिटनेस को लेकर. बहुत शुक्रिया आपका निधि नेगी जी. तो इन्होंने कहा है कि स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि फिट रहने की शुरुआत गलत तरीकों से नहीं बल्कि सही तरीकों से होती है. और सही तरीका यही है कि आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपको भविष्य में नेक पेन, बैक पेन या फिर नी पेन जैसी कोई भी समस्या ना हो. तो आज के लिए फर्स्ट डे के इस खास प्रोग्राम सेहत और खबर साथ साथ में बस इतना ही. आप हमारे साथ बने रहें. रोज हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय पर और आपके लिए कुछ खास लेकर आएंगे. धन्यवाद.